प्रिय भक्तों, आज की कहानी है एक भक्त ऐसा भी। यह कहानी भगवान शिव के अनन्य भक्त और उनकी निस्वार्थ भक्ति की है, जिसे सुनने से हमें सच्ची भक्ति, समर्पण और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में गहरी सीख मिलती है। यह कथा न केवल भक्ति की गहराइयों को छूती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान कैसे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की कहानी की हम शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक निर्धन परंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। उसका नाम था शंभु और वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शंभु के पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका मन और आत्मा पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित थे। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर निकटवर्ती जंगल में स्थित शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग की पूजा करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह खुद को संसार से मुक्त मानता था और उसकी सारी चिंताएं केवल भगवान शिव की पूजा में केंद्रित रहती थी। शंभुराज ना तो बड़े बड़े यज्ञ करता था और न महंगे भोग अर्पित करता था। उसकी भक्ति सरल, सच्ची और निस्वार्थ थी। वह बस फूल चढ़ाता और भगवान से यही कहता कि हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहिए और मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। उसकी यह सच्ची भक्ति धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग उसे एक उदाहरण के रूप में देखने लगे। शिवलिंग से खून निकलना। एक दिन की बात है। शंभु हमेशा की तरह सुबह उठकर मंदिर पहुंचा। वह शिवलिंग पर फूल चढ़ा रहा था। तभी उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून निकल रहा है। यह दृश्य देखकर वह अचंभित हो गया और घबराया, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे विचलित नहीं होने दिया। उसने सोचा कि यह कोई दिव्य संकेत है और शिवलिंग की आंख से खून बहने को किसी चोट की तरह माना। वह भगवान के इस रूप को कष्ट में देखकर व्याकुल हो उठा। उसने कई उपाय किए, लेकिन शिवलिंग से रक्त का बहना बंद नहीं हुआ। शंभु के मन में एक विचार आया कि शायद भगवान शिव की आंख को कुछ हुआ है और उनकी आंख से खून बह रहा है। उसने तुरंत यह संकल्प लिया कि वह अपनी आंख भगवान शिव को अर्पित करेगा, ताकि शिवलिंग का कष्ट समाप्त हो सके। उसकी भक्ति इतनी अडिग थी कि उसने बिना किसी संकोच के अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। आश्चर्य की बात यह थी कि पहली आंख अर्पित करने के बाद शिवलिंग की वह आंख ठीक हो गई, लेकिन तभी दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा। शंभु अब किसी भी प्रकार से भगवान शिव को पीड़ा में नहीं देख सकता था। उसकी भक्ति ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि उसे अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करनी पड़े तो वह उसे खुशी खुशी देगा। उसने बिना किसी देरी के अपनी दूसरी आंख भी निकाल ली और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दी। भगवान शिव की परीक्षा। प्रिय भक्तों, शंभु की इस अद्वितीय भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने अब उसकी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय लिया। यह परीक्षा शंभु की भक्ति, साहस और समर्पण को और भी कठिनाई के स्तर पर परखने के लिए थी। भगवान शिव ने शंभु से कहा, तुम्हारी भक्ति अत्यंत महान है, लेकिन अब तुम अंधे हो गए हो। तुम्हारे पास अब देखने की शक्ति नहीं है। संसार में तुम बिना आंखों के कैसे रहोगे? यह सुनकर शंभु ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, यदि मैं आपकी सेवा में अपनी आंखें खो दूं, तो भी यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। संसार की दृष्टि से मुझे कोई मतलब नहीं, बस मुझे आपके चरणों की सेवा करने का अवसर मिले। भगवान शिव को शंभु की भक्ति पर अत्यंत गर्व हुआ, लेकिन यह परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। शंभु की अडिग निष्ठा को परखने के लिए भगवान ने एक और लीला रची। उन्होंने शंभु के सामने प्रकट होकर उससे कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं तुम्हें फिर से आंखें दूं, तो क्या तुम संसार के सुखों में लिप्त हो जाओगे? शंभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे संसार के किसी सुख में कोई रुचि नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपकी सेवा है और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य आपके चरणों में रहना है। माता पार्वती की सहायता। भगवान शिव ने
शंभू की यह बात सुनकर उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे महादेव, यह भक्त अत्यंत पवित्र और समर्पित है। इसकी भक्ति को देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। आपने इसकी इतनी कठिन परीक्षा ली, अब इसे इसके तप और भक्ति का फल मिलना चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने शंभू को उसका खोया हुआ दृष्टि संवेदन वापस कर दिया। न केवल शंभू की आंखें वापस आ गई, बल्कि उसे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो गई, जिससे वह इस संसार के समस्त रहस्यों और गहराइयों को देख सकता था। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी और संसार में जो भी सच्ची भक्ति करेगा वह तुमसे प्रेरणा लेगा। संसार को मिली सीख। इस कथा से संसार को कई गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ और अडिग होनी चाहिए। शंभू ने भगवान शिव से कुछ भी नहीं मांगा। उसने अपनी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं रखा। उसकी भक्ति केवल भगवान शिव के प्रति थी, न कि किसी लाभ या फल के लिए। दूसरी शिक्षा यह है कि सच्चे भक्तों की भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। परीक्षा का उद्देश्य भक्त को हानि पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उसकी निष्ठा और विश्वास को और मजबूत बनाना होता है। भगवान शिव ने शंभू की भी परीक्षा ली, लेकिन अंत में उसे उसका उचित फल प्रदान किया। तीसरी और सबसे गहरी सीख यह है कि भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं छोड़ते। जब भक्त अपनी सीमाओं से परे जाकर भगवान की सेवा में समर्पित होता है, तब भगवान उसकी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। शंभू की परीक्षा के लिए समय माता पार्वती ने उसके लिए भगवान से प्रार्थना की, जिससे यह सिद्ध होता है कि भक्त के समर्पण का फल उसे अवश्य मिलता है। निष्कर्ष। प्रिय भक्तों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति की शक्ति संसार की हर कठिनाई से बड़ी होती है। भगवान शिव के प्रति शंभू का समर्पण और उसकी निस्वार्थ भक्ति एक महान उदाहरण है, जिसे देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति अडिग निष्ठा, समर्पण और विश्वास बनाए रखना है। जब हमारा समर्पण सच्चा और निस्वार्थ होता है, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं और हमें संसार की सभी कठिनाइयों से पार करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की परीक्षा से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा और भक्ति और भी मजबूत हो सके। भक्ति के पथ पर चलने वालों को संसार के सुखों से कोई मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली सुख भगवान की सेवा में ही है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, तो आप मेरे पेज ज्ञान संग्रह को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।